Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Knowledge and Wisdom Simplified। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हमने अपना म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा ऑलमोस्ट रिटर्न जो है वो 50% का है, और आप देखेंगे जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो भी हमारी लगभग 30% की है, जो बहुत ही अच्छा है। तो ये कैसे हमने किया आज हम वही आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं विद प्रूफ जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमने जो किया है वो लगभग 49% का रिटर्न है, और हमारा कंपाउंडेड एनुअल ये हमारा रिटर्न है। हमने जो SIP सेट की है वो भी आपको दिखा सकते हैं, मंथ के लास्ट में है, और जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के वो भी हमारा आपको दिख रहा है जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। हम डिस्कस करते हैं कि किन चीज़ को हमने फॉलो किया जिसकी वजह से आज हम बहुत अच्छा रिटर्न ले पाए। पहली चीज़ जो आपको करनी है म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न पाने के लिए, जो आप 30%, 40% या 50% पाएँ, उसमें आप जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें केवल आप इस जो छोटी कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करिए, तभी आपकी अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वही हमें जो है 20-30% रिटर्न देती हैं। तो पहली चीज़, जब भी आप म्यूचुअल फंड में अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। दूसरी जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में करें उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड हम पैसा देते हैं, इसको इन्वेस्ट करने के लिए मैनेजर्स नियुक्त होते हैं जो चार्ज करते हैं। तो जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो कम हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारे जो प्रॉफिट होगा उसमें से ज़्यादा रेशियो वो लोग लेके जाएंगे। तो इसलिए जिस भी स्मॉल कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम हो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस भी स्मॉल कैप कंपनीज को हम चुने म्यूचुअल फंड की, उसको ये देखिए कि 10 से 15 सालों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि 10 से 15 सालों में काफ़ी अप डाउन आए होंगे। आप देखेंगे 2008 की क्राइसिस, फिर जो है कोरोना वायरस, उसमें आप देखिए कि उस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न कितना रहा। अगर वो 20 से 25% रहा है तो हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी वो 20 से 25% रिटर्न देगा। चौथा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, SIP करते वक्त जब भी हम SIP करें तो मंथ के लास्ट में डेट सेलेक्ट करें। ऐसी कई स्टडी हुई हैं कि अगर हम लास्ट में करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वीक ऑफ मंथ होता है तो उसमें लोगों की सैलरी आती है, लोगों को पैसे मिलते हैं, तो ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो मार्केट काफ़ी हाई हो जाता है। और जब मंथ के एंड में होते हैं तो लोगों के पास पैसे कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। ऐसा बहुत सी स्टडी की गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप जो भी आपने भी हमारा म्यूचुअल फंड देखा, हमने लास्ट में डेट सेट किया था, यहाँ पर भी अगर आप लास्ट में डेट सेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 0.5% या 0.1% तक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और पांचवा पॉइंट आपको रखना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हो सकता है, जो स्टडी में फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप छोटे टाइम के लिए 5 से 7 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जहाँ आपको रिटर्न मिल जाएगा 12 से 13%। ये चाहे तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 से 12 साल के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जहाँ आपको रिटर्न मिलेगा 15 से 18% के आसपास। और अगर आप उससे ज़्यादा लॉन्गर टाइम में आप रिटायरमेंट प्लान के लिए अपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 10-15 साल में एक अच्छा घर बनवाना चाह रहे हैं, उससे 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप ज़रूर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आपको 20 से 25% रिटर्न मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा होगा। और एक और चीज़ कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो एक ही म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाएं। अगर आप कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करें। चाहे तो आप सेक्टोरल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप थीम बेस्ड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 सालों के लिए ना छोड़ें, और आप SIP मोड में कर दीजिए।
और 2-3 में म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपकी एवरेजिंग जो हो जाएगी कम हो जाएगी। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड जो है आपको 25 से 30% रिटर्न दे दे, कोई 10 से 15 दे दे, कोई 20 दे दे, तो ओवरऑल आपका 20 या 30% रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपना वैल्यूबल समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।